नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये हमारा एपिसोड 7 है, जहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। मैंने देखिए एपिसोड 6 में आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बताया था, और उसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने जो स्टॉक मार्केट के जो बेसिक टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हुए हैं। और धीरे धीरे जो भी टॉपिक्स है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन्स। अब देखिए ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं बताना चाहूँगा। एज ए ट्रेडर, मतलब आप जब मार्केट में काम करोगे रियल लाइफ में, ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे है। मतलब मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, ये आपको ट्रेंड लाइन से पता चल जाता है। तो इसमें दो टाइप के लाइंस होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड लाइन, ओके, एंड दूसरा होता है डाउन ट्रेंड लाइन। जैसे आप नाम देख रहे हो उसका काम वैसे ही होता है। तो ये कैसे दिखता है, कैसे ड्रॉ करना है, वो हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है। आप देखोगे तो कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ है तो टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। क्या बोला जाता है? अप ट्रेंड में। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप काम करोगे रियल लाइफ, जैसे मैंने बताया कि देखिए 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, रेंज में होता है, ठीक है, और 30% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग में होता है। तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। और वो पहचानने के लिए 30% ऑफ द टाइम ही आपको काम करना है, बिकॉज अगर आप 70% ऑफ द टाइम काम करोगे, मोस्टली अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो क्योंकि रेंज में प्रीमियम नहीं बढ़ता, और अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स भी बाय या फिर सेल कर रहे हो तो आपका ऊपर नीचे होकर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज ट्रेड जहाँ पे ट्रेंडिंग हो मार्केट। तो पहले समझ के लेते हैं कि कैसे समझेगा मुझे कि मार्केट ट्रेंडिंग में है, राइट। तो पहले हम लोग समझ के लेते हैं अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अप ट्रेंड होता क्या है, जब मार्केट हायर हाइज बनाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे ये हायर हाई बना रहा है मार्केट, आप देख सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे मार्केट हायर लोज बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो जब हम लोग यहाँ पे हायर लोस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जो एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये करेक्शन हो रहा है, बराबर है, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से करेक्शन आ रहा है, और एक पॉइंट से रिवर्स मार रहा है। तो जिस पॉइंट से रिवर्स मार रहा है उस पॉइंट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन होता है इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ये एज यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये अप ट्रेंड लाइन है, और ये एज अ सपोर्ट हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये समझ में आया। तो अप ट्रेंड लाइन क्या होता है? तो बेसिकली अप ट्रेंड लाइन बेसिकली एक डायगोनल लाइन होता है। तो ये जो डायगोनल लाइन जो होता है, जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, कभी कभी वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कभी भी सपोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जब हम लोग मार्केट में काम करते हैं, राइट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जस्ट वेट अ मिनट। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सीधा लाइन होता है, बराबर है। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, बराबर है। नीचे की तरफ है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से वो रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। तो सेम वे में जब हम लोग डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो डायगोनल लाइन है वो एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये होता है अप ट्रेंड लाइन। वन मोर थिंग गाइज बिफोर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, अगर आपने अभी तक ज़ेरोदा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ओपन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि आप ज़ेरोदा अकाउंट ओपन करते हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे काम करना विद द हेल्प ऑफ ज़ेरोदा, फ्रॉम दी बेसिक टू एडवांस। ज़ेरोदा का जो भी डेमो है लाइव मैं आपको दूंगा। उसके अलावा ज़ेरोदा में आपको सबसे कम ब्रोकरेज है, और एक फीचर है MTF का, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे आप 5 टाइम्स के साथ मार्जिन के साथ अपने स्टॉक्स को कैरी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 50,000 के जो स्टॉक्स है वो आप बाय करके कैरी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हो। गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑपोजिट डाउन ट्रेंड लाइन का। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है लोअर हाइज बना रहा है, आप देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका जो हाई है पिछले हाई से लोअर है, तो इसको हम बोलते हैं ये लोअर हाइज बना रहा है। एंड मार्केट लोअर लो बनाते जा रहा है, राइट, आप देख सकते हो लोअर लोस बना रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये है डाउन ट्रेंड, ओके, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो जब हम लोग लोअर हाइज का जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये करेक्शन हो रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट अगर देखोगे तो जहाँ से मार्केट रिवर्स मार रहा है उस पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। गॉट इट।
इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए काम कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने बताया था ये एज अ सपोर्ट काम करेगा यहाँ पे ये लाइन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल समझ के लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, फिर से यहाँ पे इस लेवल पे आ रहा है और फिर से बाउंस बैक कर रहा है, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 बार मार्केट इसी लेवल से क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है। और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन बनेगा। और ये ट्रेंड लाइन कौन सा है, अप ट्रेंड लाइन, बिकॉज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हायर लोज को कनेक्ट किया है मैंने, राइट। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अगर फिर से यहाँ से आता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेम वे में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये हुआ बुलिश मोमेंटम, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड का बात हुआ। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए डाउन ट्रेंड का जब आप काम करोगे डाउन ट्रेंड में तो होता क्या है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। जब आप देख रहे हो तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो आराम से जाता है ऊपर, आप देख सकते हो। लेकिन जब मार्केट नीचे से नीचे आता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा आसानी हो जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको ठीक से ड्रॉ करना है पॉइंट्स पकड़ के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली बार तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आया यहाँ पे और फिर से इसी लेवल से नीचे की तरफ गया हुआ है, फिर से इस लेवल पे आया हुआ है, फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है, फिर से इसी लेवल से फिर से ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 2 बार मार्केट क्या हुआ है, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसको कनेक्ट करते हुए तो यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड लाइन मिल रहा है, राइट। और ध्यान दीजिए फिर से इस लाइन के आसपास आया हुआ है, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अच्छे से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जब भी आप मार्केट में काम करोगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले जो लोअर हाइस जो है उसको मार्क करके लेना है, बराबर है। और देखिए एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए जहाँ से मार्केट रिवर्स मार रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो मार्केट रिवर्स मार रहा है, तो ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको डायगोनली एक लाइन ड्रॉ होगा जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने आपको बताया। और जहाँ से मार्केट फिर से उस लेवल पे आता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और यहाँ से आप एक पोजीशन ले सकते हो, आपका एंट्री, इसके ऊपर अपना एसएल लगा सकते हो। तो इस टाइप से आपको काम करना है। सेम वे में अगर मैं बुलिश मोमेंटम या फिर अप ट्रेंड लाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पहला यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है, फिर से करेक्शन, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये अप ट्रेंड लाइन है, ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो जब भी इस लाइन के आसपास फिर से आता है तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आपको जब भी आप मार्केट में काम करोगे आपको ऐसे काम करना है। गॉट इट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड लाइन आपको हमेशा एक पर्टिकुलर 2 या 3 पॉइंट्स नहीं देखने मिलेंगे। बहुत बार आपको ऐसे भी टाइप के देखने मिलेंगे जहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इवन अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे छूट गया, फिर से इस बराबर इसी लेवल को आके मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सोचिए कि आप अगर ठीक से ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आपका जो आधा काम है मार्केट में ट्रेड करने का वो हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, देखिए मैं यहाँ पे अप ट्रेंड चैनल के बारे में भी बताना चाहूँगा क्योंकि अप ट्रेंड चैनल और डाउन ट्रेंड चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अप ट्रेंड चैनल और डाउन ट्रेंड चैनल में फ़र्क क्या है वो पहले समझ के लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड लाइन है, बराबर। ये जो मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो हायर लोस है, राइट, ये हायर
लो जो है उसको कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर की तरफ जो हायर हाइस्ट मार्केट बना रहा है उसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक फिर से एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, और जब हम लोग यहाँ पे दोनों लाइन फॉर्म करते हैं तो इसको अप ट्रेंड चैनल बोलते हैं। एंड सेम वे में जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर हाइस्ट मार्क करते हैं, राइट। और जब लोअर हाइस्ट मार्क करते हैं तो ये लाइन ड्रॉ किया, तो उसके नीचे जब जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है इसी लेवल से, तो यहाँ पे जब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा तो मुझे नीचे की तरफ एक और ट्रेंड लाइन मिलता है, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। जब मैं ये दोनों लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फिर से चैनल मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड चैनल। गॉट इट, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड चैनल। तो ये आपको आसानी हो जाता है कि आपको ये समझ में आता है कि मार्केट किस रेंज में काम कर रहा है, तो आपको ये समझ में आता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, आपको टारगेट कितना रखना है, इससे आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा।